बाबूजी से बात हो गई? हाँ, वो आज ही रवाना हो रहे हैं। चलो सच कहूँ तेजी, बाबूजी के लिए हिंदुस्तान से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो ना लौटे तो हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर काटने को दौड़ता है। अरे तुम क्या कर रही हो? हाथ में प्लास्टर चढ़ा और ये उठा रही हो। कुछ नहीं होता जी। तेजी, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। इस घर का आधार हो तुम। बाबूजी और बीजी तुम्हारे हाथ में प्लास्टर देखेंगे तो कितना दुख होगा उन्हें। उनके आने से पहले मैं इसे निकलवा दूंगी। डॉक्टर ने कहा है, प्रॉमिस। ठीक है, बैठो। क्यों? क्यों? पति पत्नी है हम, बिना किसी क्यों के भी साथ में बैठ सकते हैं। तेजी जी, आपके 2 मिनट बेवजह चाहिए, मिल सकते हैं? दे दिए जी। शुक्र लाइए। हाँ जी। ऐसे ही जहन में आया कि मान लो बाबूजी बीजी चंडीगढ़ सेटल्ड होते, बच्चे हमारे बोर्डिंग में होते और हमें ऐसे ही घर में अकेले होकर जिंदगी गुजारनी पड़ती, तो हमारे रिश्ते की शक्ल क्या होती? हाँ? अजी, वो सूरत इतनी सुंदर नहीं होती जितनी आज है। जिंदर जी, घनी छांव हरे भरे दरख्तों की ही होती है। और रिश्ते तो जिंदगी को संवारते हैं। जितनी ज्यादा रिश्ते उतनी खूबसूरत जिंदगी। तेजी, आज तक मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहने का मन हो रहा है। तुम एक बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी बहू और बहुत प्यारी मां साबित हुई हो। आई एम लकी टू हैव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन जिंदर जी, कोई भी पत्नी अपनी भूमिका अच्छी तरह से तभी निभा पाती है जब उसे अपने पति की तरफ से पूरा इत्मीनान और यकीन मिले। और मुझे आपकी तरफ से ये सब मिला है जिंदर जी। और बिना जताए हम दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। पार्टी घर पर रखनी है या रेस्टोरेंट पर, या कोई और प्रोग्राम हो तो बताओ। अभी कुछ सोचा नहीं है। एक काम करती हूँ, सोच के मैं आपको फोन करती हूँ। और हाँ, याद है कि नहीं, आज हमें मिसेस चड्डा के यहाँ लंच पे जाना है। क्यों? जी, वो दादी बन गई है, इसीलिए उसने सबको इनवाइट किया है लंच पे। हाँ, याद आया। मैं वक्त पर आ जाऊंगा। और तुम तय कर लेना एनिवर्सरी पर क्या करना है। जी, मैं फोन करती। बाय। हेलो। हेलो जिंदर जी, मैंने सोच लिया है कि अपनी एनिवर्सरी के दिन हम क्या करेंगे। हाँ बोलो। देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि हम कोई पार्टी वार्टी करें। मैं चाहती हूँ इस बार हम लोग अखंड पाठ रखवा लेते हैं और लंगर, ठीक है ना? बस तो फिर। पापा, 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 पापा। जिंदर जी, ये आपको पापा पापा कह के कौन बुला रहा है? मुझे कोई पापा कहकर क्यों बुलाएगा? अरे, पर मैंने अभी सुना कोई पापा कह रहा था। अरे नहीं, कोई कस्टमर का बच्चा है। अजीब बात है, अभी रेस्टोरेंट खुली भी नहीं और कस्टमर आ गए। अरे वो रेस्टोरेंट देखने आए थे पार्टी के लिए। तुम छोड़ो ना, तुम क्या बता रही थी? सच बताइए जिंदर जी, कोई चक्कर तो नहीं ना आपका? स्टॉप इट तेजी, आई डोंट लाइक सच जोक्स। सॉरी बाबा, सॉरी, मजाक कर रही थी। अच्छा सुनिए, आप वक्त पे आ जाइएगा, मैं तैयार रहूंगी। मिसेस चड्डा के यहाँ जाना है, भूल मत जाइएगा, ओके? हाँ, मैं आ रहा हूँ। 1000 बार समझाया तुम्हें, पब्लिकली मुझे पापा मत कहा करो। पापा को पापा नहीं कहूंगी तो आखिर कहूंगी पापा। तुझसे कितनी बार कहा है, या मत आया कर। अगर इमरजेंसी नहीं होती ना पापा, मैं आज भी इधर नहीं आती। कैसी इमरजेंसी? मम्मी ने अपने आप को रूम में बंद कर दिया पापा। मैंने बहुत कोशिश की दरवाजा खुलवाने की, मम्मी ने नहीं खोला। पापा चलो ना पापा, प्लीज चलो पापा, प्लीज पापा चलो, पापा चलो ना पापा। मधु, मम्मी ओपन द डोर, पापा इज हियर। मधु दरवाजा खोलो। मधु, मम्मी ओपन द डोर। मधु ये क्या मजाक है? मम्मी पापा इज हियर, ओपन द डोर। दरवाजा नहीं खोलना तो कम से कम बात तो करो मधु। मम्मी प्लीज ओपन द डोर। मधु तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मम्मी ओपन द डोर। वेट राज, वेट, मैं दरवाजा खोल रही हूँ।
हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं। मम्मी you're not looking well. I'm all right बेटा। अरे साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना राज, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर दरवाजा बंद करके अंदर बैठने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ दिनों से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। क्या मतलब? प्लीज गो टू योर रूम बेटा। मम्मी गो टू योर रूम बेटा। अब बताओ क्या हुआ? क्यों डिस्टर्ब थी? मुझे अचानक एक इनसिक्योरिटी ने घेर लिया है राज। पिछले कई सालों तक मैं बेपरवाह थी, लेकिन लगता है कि अब परवाह करनी पड़ेगी। किस बात की परवाह? अपनी और टीना की परवाह। मैं समझा नहीं। राज, टीना बड़ी हो गई है, लोग उससे भी सवाल करने लगे हैं। मैंने तो तुम पर पहले दिन से विश्वास कर लिया था, लेकिन तुम टीना का भरोसा कभी नहीं कमा पाए। और तुम्हें क्या लगता है इसमें मेरी गलती है? गलती तुम्हारी है, मेरी या तकदीर की, मैं उस एनालिसिस में नहीं पढ़ना चाहती राज। हमारे रिश्ते की हकीकत बहुत साफ है। ओके, हम लीगली मैरिड नहीं हैं, लेकिन पिछले 14 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। टीना तुम्हारी बेटी है, लेकिन सिर्फ कहने को। शुरू में तुम आधा दिन मेरे साथ गुजारते थे राज, फिर वो 6 घंटे हुए, फिर 4 और फिर 2। आजकल तो तुम हफ्तों तक नहीं आते, और आते भी हो तो जैसे हाजिरी लगाने। महीनों तक तुम्हारी टीना से मुलाकात नहीं होती, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर टीना पर इसका फर्क पड़ता है राज, बहुत भारी फर्क पड़ा है। ये कैसी बातें लेकर बैठ गई तुम? 14 साल में पहली बार ये बात मैंने उठाई है, और फिर भी तुम्हें इतराज हो रहा है राज। जरा सोचो तुम, क्या है हम माँ बेटी के पास? ये रेंटेड छत, ये रेंटेड हाउस, और हर महीने तुम बैंक में 1000 पाउंड जमा करा देते हो, जो महीने के एंड में शायद 60 या 70 पाउंड रह जाते हैं। यह सिलसिला सालों से चलता रहा है, पर मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, और तुमने भी अपनी ओर से कभी कुछ नहीं दिया। क्यों? क्या मैं नहीं हूं तुम लोगों के साथ? भगवान न करे कल तुम्हें कुछ हो गया राज, तो हम कहां जाएंगे? तुम्हारी फैमिली में से किसी को यह तक पता नहीं है कि ये मधु क्या बला है, तो हम किस दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाएंगे? मधु, ऐसी बेवजह डर का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एक सॉल्यूशन है राज। क्या? जो होटल तुम्हारे नाम है उसे टीना के नाम कर दो। मधु, हेलो। जिंदर जी, कहाँ रह गए आप? मैं तैयार होके बैठी हूँ, आप अभी तक घर नहीं पहुँचे। वो मैं पहुंचता हूँ। अजी, मिसेस चड्डा नाराज हो जाएंगी। अभी तक तो आपको घर पहुँचना चाहिए था। बीच में कुछ काम आ गया था जी। पर रेस्टोरेंट से निकले तो आपको काफी देर हो गई। घर से बहुत दूर निकल गए हैं क्या? हाँ, घर से बहुत दूर निकल आया हूँ। चलिए फिर जल्दी आ जाइए, मैं वेट करती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा। ओके, बाय। बाय। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता, मुझे एक जरूरी काम है। देखूं तो रोहन है कहाँ? हेलो रोहन बेटा। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। अभी अभी मेरी पम्मी से बात हुई। कब आ रही है वो? कह रही थी कि 15 दिन बाद आएगी। क्या? क्यों क्यों इतने दिन आंटी? उसे ना मुंबई घूमना है, दिल्ली घूमना है, उसके बाद ही आएगी ना। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई? जी जी कुछ नहीं आंटी। अरे मैं जानती हूँ, 15 दिन का सुन के तेरा खून सूख गया होगा। अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी। वो कल आ रही है। कल आ रही है आंटी? हाँ बेटा। और सुन, तेरी बेचैनी देखकर मैंने भी तय कर लिया है कि पम्मी के आते ही तुम दोनों की शादी कर दूंगी। ले जा भाई अपनी अमानत अपने घर। अच्छा बता,
कैसा लगा सासू माँ का आइडिया? प्लीज आंटी, आप अपने आप को सासू माँ मत कहिए। क्यों? क्योंकि आप मेरी सासू माँ बनने से बहुत पहले मेरी माँ बन चुकी हैं। कुछ साल पहले जिस एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मारे गए, वो मुझे अपना नहीं, किसी और के साथ हुआ हादसा लगता है। आपने अपनी ममता की आंचल में इतना प्यार बिखेरा कि मेरी बिखरी हुई जिंदगी संवर गई। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया। अच्छा सुन, मम्मी कल आ रही है, तो अब रात में ही जाके एयरपोर्ट पे मत बैठ जाना। तेरे जल्दी जाने से फ्लाइट जल्दी नहीं आएगी। थैंक यू आंटी। थैंक यू? थैंक यू किस बात का? गुड न्यूज देने के लिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। सो कल आ रही हैं आप मेरी जिंदगी में खुशियां लेके? वाकई पम्मी, तुम्हारे बिना मैं बहुत उदास हो जाता हूं। तुम्हें पता है, ये 6 दिन 6 साल की तरह गुजरे। क्या तुमने मुझे मिस किया? सच कहते हैं लोग, मैं ही दीवाना हूं तुम्हारा। आई लव यू पम्मी, आई लव यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।